अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में जादुई तौर पर काम करती है। और ये चीज़ जो हर घर और तकरीबन हर खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल का सही तरीका मालूम ना होने की वजह से शुगर के मरीज़ इसको अपने खाने में इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी शुगर को कंट्रोल करने का चांस ज़ाया कर देते हैं। इससे पहले मैं आपको इस जादुई चीज़ का नाम बताऊं, आपसे गुजारिश है जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो नाजरीन, इस जादुई चीज़ का नाम है दारचीनी। दरअसल दारचीनी सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी सेहत पर इसके बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। इन अच्छे असरात पर हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि दारचीनी शुगर को कैसे कंट्रोल करती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, शुगर कंट्रोल ना होने का मतलब है हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार का बढ़ जाना, और ये ज़्यादातर हमारी शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ती है। आपको बताता चलूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारे जिस्म में इंसुलिन की मिकदार तो पूरी है, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। रिसर्च से साबित हुआ है कि शुगर कंट्रोल करने में जो सबसे अहम काम दारचीनी करती है वो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना। तो दारचीनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करके इसको इस्तेमाल के काबिल बनाती है। दूसरे नंबर पर दारचीनी ग्लूकोज की सेंसिटिविटी को बढ़ाकर खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम करके हमारी शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शुगर कंट्रोल करने के लिए आप दारचीनी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दारचीनी को चाय में डालकर पी सकते हैं, हत्ता कि इसको कॉफ़ी में डालकर भी पिया जा सकता है। पिसी हुई दारचीनी का एक चाय वाला चम्मच चाय की प्याली में डालकर पी लें, या आप दारचीनी का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा चाय के साथ अच्छी तरह पकाकर और फिर इसको पी लें। अगर मार्केट में किसी की पंसारी की दुकान से दारचीनी की गोलियां या कैप्सूल मिल जाएं तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दारचीनी को कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? नंबर 1, वो लोग जिनके मैदे अल्सर का शिकार हों। नंबर 2, वो लोग जिनको खून के ना जमने की बीमारी हो, यानी मेडिकल की ज़बान में हम इसको हीमोफीलिया कहते हैं। ये लोग दारचीनी को इस्तेमाल ना करें। अगर आपको सेहत के मुतल्लिक कोई मशवरा चाहिए है तो इस वीडियो के नीचे अपना प्रॉब्लम कमेंट करें, तो मैं आपको जल्द ही रिप्लाई बैक करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।